हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टेक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है मॉलिक्यूल। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स और एक करने वाले हैं एटॉमिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल is a group of similar kinds of atom। मतलब मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ये बनता है H2। ये एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है। कैसे? क्योंकि हमने देखा इसमें दोनों ही H है, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं एक H है, दूसरा H है, तीसरा O है, तो ये तो कंपाउंड बन जाएगा, है ना। पर ये भी एक टाइप का मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। वो मैं बताऊंगा आपको। H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गए, ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ one or more similar kinds of atoms held together by some kind of attractive force। ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम जानेंगे इस पॉइंट में जब तक हम ये पढ़ते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का। तो बेसिकली क्या होता है? सबसे छोटा होता है ये एटम। बट अगर हम एलिमेंट और कंपाउंड की बात करें तो सबसे छोटा होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, मतलब जैसे क्या होता है, जो ये होता है क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ये एयर में फ्रीली घूम सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऐसा तो है नहीं कि बस लैब में आपको ऑक्सीजन मिलेगी बट यहाँ पे घर पे आ ही नहीं रही ऑक्सीजन। कहीं पता लगे कि हम सांस ले रहे हैं, बस CO2 इनहेल कर रहे हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। O2 पूरी जगह है, मतलब इधर भी है तो उधर भी है, नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पोल पे भी है, इंडिया में है, अफ्रीका में है, USA में है, कनाडा में, हर जगह पे ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि इसे किसी और चीज की जरूरत है ना। वैसे ही चलो अब आगे देखते हैं। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब अगर H हाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी हाइड्रोजन जैसी होंगी। मान लो HCl है, HCl इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि हाथ पे डालते ही हाथ जला देगा। और वही अगर इसका हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो भी हाथ पे डालने से हाथ जला ही देगा, भले ही वो माइनर बर्न करे पर हाँ वो जला देगा। हाथ ही नहीं, हाथ, मुंह, पैर सब कुछ जला सकता है, कुछ भी। ओके, अब और भी एक कुछ पॉइंट है, देख लेता हूं। यस, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल पूरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रुप होता है टू और मोर सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम। सिमिलर ये वर्ड है, कीवर्ड है, एक मार्क कर लेना इसे आप। ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। It can exist freely under ordinary condition and it shows all the properties of that element or compound। But एक और चीज रह गई, such an attractive force। अब इसका है ये strongly by an attractive force। अब इस टाइप का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो एटम्स को एक दूसरे से होल्ड करके रखता है एक बॉन्ड से। एक बॉन्ड होता है जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं।
इस बॉन्ड के जरिए से वो कुछ एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मैं एक ब्रीफ दे देता हूं। एटॉमिसिटी 5 टाइप्स की होती है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। एटॉमिक आप समझ ही गए हो कि एटॉमिक यानी एटम से रिलेटेड। अब मतलब मोनो, डाई, ट्राई ये होते हैं पर्टिकुलर नंबर्स कि 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम और मोर देन इट। ओके, तो इस टाइप से हम वो डिस्कस करते हैं। अब एटॉमिसिटी में हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। यस, तो इसके लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहां आएगा नेम ऑफ क्लास और यहां पे आएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नेम ऑफ क्लास में सबसे पहली क्लास होती है मोनो एटॉमिक। अब ये मोनो एटॉमिक क्या होता है? मोनो एटॉमिक जिसमें एक सिंगल एटम होता है। ठीक है, दूसरी होती है डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम होते हैं। तीसरी ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम होते हैं। चौथी टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम होते हैं और पांचवी पॉली एटॉमिक। ओके, ये याद रखना है आपको। अब मैं लेता हूं रेड मार्कर। तो मोनो एटॉमिक के एग्जांपल आपको पता ही है, हीलियम, आर्गन, पोटेशियम और जो भी आप सोचो सोडियम। ओके, ये हो गए मोनो एटॉमिक यानी एक सिंगल फॉर्म में रह सकते। अब डायटोमिक एग्जांपल सोचो, O2। कभी भी O थोड़ी लिखते हैं, हम लिखते हैं O2 और H2, N2, Cl2 ऐसे तो लिखते हैं। अब ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम है, 3 एटम का कोई एग्जांपल O3 जिसे हम कहते हैं ओजोन। ओजोन लेयर आप सभी को पता होगा। देखो, एक ओजोन से एक चीज याद आई, हमारे स्काई में ओजोन के पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे वेनिश हो रहे हैं। तो क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, इस पे ओजोन करके ओजोन पार्टिकल्स की एक लेयर बन रखी है। वो क्या करती है, अर्थ को यूवी रेस से और एक्सट्रीम हीट कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे फ्रिज होता है हमारा, फ्रिज से जो गैस रिलीज होती है और अलग अलग जो हमारी कार्स है, कार्स इनके पोल्यूशन से जो गैस रिलीज होती है, ये क्या ऐसे ओजोन के लेयर को खत्म करती जा रही है। तो इन चीजों का यूज हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओजोन लेयर हटेगी तो अर्थ पे कई सारे नेचुरल कैलेमिटीज होएगी जो ह्यूमन की वजह से होएगी। ओके, तो हमें इन चीजों का यूज कम करना पड़ेगा। ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन में एक बहुत बड़ा होल भी बन चुका है। आप मान सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, आई मीन अंटार्कटिका है, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अब एक ब्लू मार्कर लेते हैं। अब टेट्रा एटॉम है, टेट्रा एटॉमिक का एक एग्जांपल है P4। ये आइसोटोप्स, आइसोबर्स इनसे रिलेटेड है, बट फिर भी आपको अभी पता होना चाहिए, इसको P4 ही मानते हैं अभी के लिए। ये एक आइसोटोप है फास्फोरस का, और सल्फर का एक आइसोटोप होता है एसिड। और C60, ये C60 क्या होता है? FULERENE, इसे कहते हैं फ्यूलरीन। ओके, फ्यूलेरीन, ये आपको याद रखना है। फ्यूलरीन को हम बोलते हैं कार्बन 60। एसिड बोलते हैं सल्फर के 8 को, सल्फर जिसमें 8 एटम्स होते हैं टुगेदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बताऊंगा। टिल देन बाय बाय।